जहाँ भक्त मेरो पग धरो, तहाँ धरूं मैं हाथ। सदा संग लाग्यो फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। आज की हमारी कहानी है एक साधु की। ये साधु जो थे, जगन्नाथ धाम से मथुरा धाम की यात्रा के लिए निकले और ये यात्रा ट्रेन द्वारा कर रहे थे। और हमेशा ही अपने ठाकुर जी को अपने साथ रखते थे, कभी भी उन्हें अपने से अलग नहीं करते थे। तो जैसे ही सफर शुरू हुआ, ट्रेन चली, तो बहुत से साधु संत और आए, बैठ गए आसपास। जहाँ साधु संत हो, महात्मा हो, वहाँ हरि भजन ना हो, हरि कीर्तन ना हो, हरि चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस हरि चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में उन साधु ने सोचा कि मैं ठाकुर जी को, अपने लाडले ठाकुर जी को ऊपर वाली बर्थ पे रख देता हूँ और जब उतरूंगा तो साथ ले जाऊंगा। तो उन्होंने वो अपना झोला जिसमें उनके लाडले ठाकुर जी थे उसे ऊपर वाली बर्थ पे रख दिया और फिर वो हरि भजन करने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक स्टेशन आने वाला था, तो उनमें से एक महात्मा ने कहा कि अगले स्टेशन से कुछ ही दूरी पर में हमारा आश्रम है। तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर सब आप मिलकर वहाँ पर चलें, एक रात गुज़ारें, प्रसाद ग्रहण करें, मुझे आपकी सेवा का मौका मिलेगा। हम हरि भजन करेंगे, हरि कीर्तन करेंगे और कल मैं आपकी ट्रेन द्वारा आगे जाने की व्यवस्था भी कर दूँगा। और सभी इस बात के लिए एकमत में सहमत हो गए। तो अगला स्टेशन आया, सब लोग उतर गए। कुछ 10 किलोमीटर की दूरी पर वो आश्रम था, सब वहाँ आश्रम में चले गए। जब आश्रम के वहाँ पहुँचे तो सब साधु संतों का, सब महात्माओं का बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ, हाथ-पाँव धुलाए गए, उन्हें अच्छा आसन दिया गया बैठने के लिए और अब भोजन की व्यवस्था भी हो चुकी थी। जैसे ही भोजन ग्रहण करने लगे वो साधु, तो उन्हें लगा कि अरे मुझे तो अपने ठाकुर जी को भोग लगाना है पहले। अब देखने लगे ठाकुर जी कहाँ हैं। और जैसे ही विचार आया कि ठाकुर जी तो ट्रेन में छूट गए हैं, वो झोला तो ट्रेन में ही छूट गया जिसमें ठाकुर जी हैं, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सब साधु आ गए, क्या हुआ, भोजन क्यों नहीं ग्रहण करते हो? तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ठाकुर जी तो ट्रेन में छूट गए हैं, क्या करें, हम तो भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। तो महात्मा जिनका वो आश्रम था उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम वापस चलते हैं, स्टेशन मास्टर से कहेंगे, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, वो कहीं आगे ट्रेन रुकवा देंगे और कुछ ना कुछ करते हैं, चलो। तांगा मंगवाया गया, तांगे से वो स्टेशन पहुंच गए। आगे पहुंचे तो देखते हैं स्टेशन मास्टर सामने परेशान खड़े हैं, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है। और जाते ही वो एकदम से स्टेशन मास्टर को, अरे अभी अभी जो गाड़ी थोड़ी देर पहले आई थी, तो उसे, वो जहां पर भी पहुंची है, जिस भी स्टेशन पर है, उसे रुकवाया जाए, हमारा एक झोला उस पे रह गया है। तो स्टेशन मास्टर ने परेशानी की अवस्था में कहा कि कौन सी ट्रेन की तुम बात कर रहे हो, जरा नाम तो बताओ। तो उन साधु ने उस ट्रेन का नाम बताया कि वो वाली ट्रेन है और उसमें हमारा कुछ कीमती सामान छूट गया है। तो उन्होंने कहा अरे वो ट्रेन तो सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है, जाओ अपना सामान ले लो। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा क्यों, हमें तो यहाँ से गए बहुत वक्त हो गया है और यहाँ पर तो स्टेशन पर कोई स्टॉप भी नहीं है इस ट्रेन का। तो उन्होंने कहा, स्टेशन मास्टर ने कहा, यही तो हमें समझ नहीं आ रहा, पिछले काफी समय से ये ट्रेन रुकी पड़ी है, हमने अपने टेक्नीशियंस बुला लिए, हमने अपने इंजीनियर्स बुला लिए, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या फॉल्ट आ गया है, ट्रेन है कि टस से मस नहीं होती है। तो साधु मुस्कुराए, उन्होंने कहा बस 2 मिनट दीजिए, ट्रेन अभी स्टार्ट हो जाएगी। और वो भागे ट्रेन की ओर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर। प्लेटफॉर्म नंबर 3 में गए, जिस डिब्बे में वो सफ़र कर रहे थे उसमें गए और ऊपर वाली बर्थ से अपना झोला उठाया, ठाकुर जी को निकाला, निहारा, गले लगाया और कहने लगे, ठाकुर जी कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? बहुत प्यार से उन्हें देखा, फिर वापस झोले में रखा और ट्रेन से नीचे उतर आए। स्टेशन मास्टर ने जैसे ही ट्रेन से उतरे
और ट्रेन ने सीटी बजा दी और छुक छुक करती हुई ट्रेन धीरे 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 पटरी पर सरकने लगी। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि ये सब क्या है, ये क्या चमत्कार है? तो साधु ने कहा, मेरे ठाकुर जी मेरे बिना सफर नहीं करते, तो वो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते थे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कही सुनही बहु विधि सब संता। भक्ति हो तो प्रगाढ़ हो, जब सच्चे दिल से मांगेंगे तो जरूर मिलेगा। आपका दिन मंगलमय हो।